Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Net Secondary School, Mahendra. On behalf of Suraj School, today I will start my new topic and chapter. My chapter name is Redemption of Debenture. First of all, meaning. What do you mean by redemption of debentures? Repayment of amount of the debentures to the debenture holder. मीन्स कि जो पैसा आपने डिबेंचर इशू करके डिबेंचर होल्डर से प्राप्त किया था, अब आप उसको रिटर्न कर रही हैं. इट्स मीन यू आर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटीज ऑफ द डिबेंचर बाय पेइंग टू डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर को पैसा देकर आप जो डिबेंचर की लायबिलिटी उसको आप खत्म कर रही, डिस्चार्ज कर रही हैं. That means now question arises, from where the finance will be available for redemption of debenture. रिडेम्पशन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके सोर्स हैं डिफरेंट थ्री. फर्स्ट ऑफ ऑल रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल, सेकंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, एंड थर्ड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल. डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट स्टूडेंट कि इस चैप्टर के लिए आपको न्यू बुक्स को यूज करना है. जो हर साल इस चैप्टर से कुछ ना कुछ बदलाव होता है. इस साल भी सेक्शन 2016 अगर 2019 के अनुसार इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई है, तो आप इसके लिए नई बुक्स को अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो पहले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल से आप पूंजी से आप पैसा लौटाएंगे. नेक्स्ट है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट से आप पैसा लौटा रहे हैं. थर्ड है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल, कि आप कुछ कैपिटल और कुछ प्रॉफिट से पैसा लौटा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल, कि यदि आपने कोई भी रिडेम्पशन के लिए पैसा अलग से नहीं निकाल के रखा है, तो आप पूंजी से रिडेम्पशन कर रहे हैं. एज पर द सेक्शन 71(4) ऑफ द कंपनी 2014, कि कंपनी को अगर पैसा डिबेंचर का रिडेम्पशन करना है और आपने कोई भी पैसा रिडेम्पशन के लिए नहीं निकाल के रखा है, तो आप यूज कर रहे हैं कैपिटल से इसको रिडेम्पशन कर सकते हैं. अब डियर, जब आप कैपिटल से रिडेम्पशन कर रहे हैं तो आपके पास दो कंडीशन है. यदि आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है और एक अनलिस्टेड कंपनी है. लिस्टेड है और अनलिस्टेड कंपनी है. लिस्टेड का मतलब होता है बेटा जिनके डिबेंचर्स और शेयर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर ओपनली ट्रेड होते हैं, उनको कहते हैं लिस्टेड. तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको कोई भी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं होती है, कि कुछ पैसा आपको प्रॉफिट से अलग निकालना नहीं पड़ेगा अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है. यदि आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए कम प्रॉफिट से कुछ पैसा एक स्पेसिफिक रिडेम्पशन के रिजर्व के लिए रखना पड़ता है, और ये होता है 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर. Debenture should be created for debenture redemption reserve, कि यदि आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो जितने आपके डिबेंचर इशू कर रखे हैं उसका 10% आपको क्या बनाना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के नाम से ट्रांसफर करना पड़ेगा. ये हो गया डिबेंचर रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट आता है डिबेंचर रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, कि कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट है, तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ना करके डिविडेंड की अमाउंट को कम करके डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रही है, तो उसे कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन आउट ऑफ क्या बेटा, प्रॉफिट.
डिबेंचर रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। यदि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ना करके, डिविडेंड के अमाउंट को कम करके, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे यदि कंपनी डिबेंचर रिडेम्पशन कर रही है प्रॉफिट से, तो इसे कहते हैं रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। जब भी डिबेंचर रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, for 100% of outstanding debenture should create debenture redemption reserve, debenture redemption reserve। तो आपको 100% डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। अगला है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। ये आपकी सारी एप्लीकेबल हुआ है बेटे, ये चेंज हुआ है कि यदि आपके पास प्रॉफिट से डीआरआर बनाने के लिए है 10%, ठीक है, तो उस कंडीशन पर प्रॉफिट है कि 10% आप बना सकते हैं, तो आपने 10% डीआरआर पहले बना रखा है, तो आप 10% तो आप कर रहे हैं किससे, प्रॉफिट से, और बचा हुआ 90% आप रिडेम्पशन कर रहे हैं किससे, कैपिटल से। इसे कहते हैं रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। यदि आपके पास ऑलरेडी डीआरआर है 10% जितने आउटस्टैंडिंग है डिबेंचर के, तो उस इसमें आप 10% शो कर रहे हैं किससे, प्रॉफिट से, और बाकी 90% आप किससे करें, कैपिटल से। इसे कहते हैं रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। नेक्स्ट केस आते हैं स्टूडेंट्स कि किसके लिए आपको डीआरआर बनाने की जरूरत है, क्यों, एज पर सेबी गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइंस के अनुसार आपको डीआरआर बनाने की जरूरत कब है, क्यों है, ठीक है। तो डीआरआर इज क्रिएटेड फॉर फर्स्ट वन ऑल अनलिस्टेड कंपनी, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है उसकी अगर आप डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। सेकंड, फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए बनेगा और कन्वर्टेबल डिबेंचर के नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए आप डीआरआर जरूर बनाएंगे। अगला आते हैं अजम्पशन, कब कब आपको डीआरआर नहीं बनाना, कब कब आपको डीआरआर नहीं बनाना। फर्स्ट वन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन regulated by RBI, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कंट्रोल होता है आरबीआई से, उनके डिबेंचर के लिए आपको कभी भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज बैंकिंग कंपनी फॉर पब्लिक, कि बैंकिंग कंपनी जो है उसने पब्लिक या प्राइवेटली एज वेल एज प्राइवेटली
प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, कि कोई भी डिबेंचर कंपनी, बैंकिंग कंपनी, चाहे उसने पब्लिक के इश्यू के या प्राइवेटली रखे हुए हैं, दोनों के लिए आपको डिबेंचर डीआरआर बनाने की कम जरूरत नहीं होती है। नंबर 3 स्टूडेंट्स, नॉन बैंकिंग कंपनी, कोई भी बेटे नॉन बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, जो बेटे आरबीआई से कंट्रोल रजिस्टर्ड की गई है फॉर पब्लिक इशू, और उसने पब्लिक इशू किए हैं कोई डिबेंचर, उनके लिए भी क्या बनाने की जरूरत नहीं है, डीआरआर बनाने की आपको जरूरत नहीं है। हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी कंट्रोल्ड बाय कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कंट्रोल रजिस्टर्ड बाय with the नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर पब्लिक इशू, कोई भी हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी जो रजिस्टर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक से पब्लिक को इशू किए गए डिबेंचर, उनके लिए भी आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। लास्ट, फॉर लिस्टेड कंपनी, अगर कोई लिस्टेड कंपनी के डिबेंचर हैं और आप उनका रिडेम्पशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। बेटे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कंट्रोल है आरबीआई से उसके लिए नहीं बनेगा। बैंकिंग कोई कंपनी है चाहे वो प्राइवेटली रखे चाहे पब्लिकली रखे, उनके लिए भी डीआरआर नहीं बनेगा। कोई नॉन बैंकिंग कंपनी लेकिन रजिस्टर्ड बाय किससे, आरबीआई से है, उसने पब्लिक को कोई इशू किया तो उसके लिए भी नहीं बनेगा। कोई हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी रजिस्टर्ड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक से उसने पब्लिक को इशू किया तो भी नहीं बनेगा। और अगर कोई लिस्टेड कंपनी है उसके लिए भी डीआरआर नहीं बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understand it. If you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.